सिटी जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें और गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए कैंप्स में चले जाएं। दरियाए चनाब और रावी बिफरने से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का शहरी इलाका डूबने का शदीद खतरा। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश, शहरियों को इनखला के अहकामात दे दिए गए। दरियाए चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। पानी का लेवल 412.3 फुट पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 7,000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। बंद टूटने से फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, 23 देहात ज़ेर आब आ गए। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद और अखराज 5,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी के बाद हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर पानी का बहाव 1,39,000, जबकि हेड सिदनई पर पानी का बहाव बढ़कर 1,23,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव बढ़कर 4,01,000 क्यूसेक हो गया। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, चंद इलाकों में हल्की बारिश। लाड़काना, सखर, ओबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो और नौशेरो फिरोज समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। झंग शहर और गिरदोरफा में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इतवार को फैसलाबाद और जहलम में धुआंधार बारिश से गलियां सड़कें फिर तालाब बन गईं। महकमा मौसमियात की आज से सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से तेज़ बारिश की पेशगोई। कराची और हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा है। डेरा गाजी खान और उससे मुल्का बलूचिस्तान के इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। हब डैम में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इत्तला दी थी, हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। 65 की जंग में पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह कर दिया। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा है कि 65 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। पाक बहरिया ने भारतीय साहली शहर द्वारका पर हमला करके मवासिलाती निज़ाम तबाह किया। मार्का हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। बहरे अरब में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। पाक बहरिया ब्लू इकॉनमी और बंदरगाहों की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। शारजाह में होने वाली ट्राई नेशन T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 19 रन देकर हैट्रिक समेत 5 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को शिकार किया। मैच में पाकिस्तानी टीम ने 141 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई।
तो आते ही ग्राउंड में इसलिए कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन 141 का स्कोर देख के एक बार डगमगाए थे कि शायद 40-50 रन कम है। पाकिस्तान हर बार जीत लेता रहा ऐसे। इंशाल्लाह कितना देखा मैच आपने? फुल मैच देखा। हाँ। कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगा आपको? मोहम्मद नवाज। क्या किया मोहम्मद नवाज ने? फुल मेन बैट्समैन को आउट किया। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसे लगा कि पाकिस्तान शायद मुश्किल में आ जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंदन से आया हूँ सिर्फ मैं पाकिस्तानी टीम का मैच देखने के लिए। उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान जीतेगा, कि मोहम्मद नवाज ने सारी गेम चेंज कर दिया और आई लव यू मोहम्मद नवाज। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान की जीत पर शारजा में पाकिस्तानी शायकीन खुश, कहा कि मोहम्मद नवाज ने मैच पलट दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 3 मुल्की T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद, कहा यह नई और बासलाहियत टीम है जो बिला खौफ और जारहाना क्रिकेट खेलती है। हेड कोच माइक हैसन की क़यादत में हमने 14 में से 10 T20 मैचेस जीते। हमें अपने खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स पर यकीन रखना चाहिए। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी ऐसी ही उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी। तनकीद और तज्जिये के लिए टूर्नामेंट के अख्तिताम तक इंतजार करना चाहिए। इस वक्त ये खिलाड़ी हमारे एतमाद और हिमायत के मुस्तहक हैं। चांद ग्रहण का अख्तिताम हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चांद ग्रहण का दिलकश नज़ारा किया गया। इतवार की रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होना शुरू हुई। जुज़वी ग्रहण 9:27 पर हुआ। 10:31 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लग गया। 11:12 पर चांद ग्रहण उरूज पर पहुंचा। चांद का रंग सफ़ेद से पहले जर्द हुआ, फिर सुर्ख हो गया, ब्लड मून बन गया। तुर्की की दारुल-हुकूमत अंकारा में चांद ग्रहण के दौरान चांद के सामने से तैयारी के परवास की यादगार लम्हात सामने आए। कैमरे की आंख ने पूरी दुनिया को ये मनाजिर बराह रास्त दिखाए। चांद ग्रहण का अख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। एक बयान में कहा है कि हर कोई यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है। इसराइली उनकी शराइत मान चुके हैं, अब हमास की बारी है कि उनकी शराइत को कबूल करें। शराइत कबूल न करने पर हमास को खतरनाक नताइज से खबरदार कर रहे हैं और ये उनकी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद कोई वार्निंग नहीं देंगे। बाद में कहा कि लगता है कि गजा से मुतालिक बहुत जल्द कोई मुआहदा हो जाएगा। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे के लिए सालिसों के जरिए कुछ अमरीकी तजावीज़ मौसूल हुई हैं, तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोबाइल सिम्स डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कबीरवाला में सैलाबी रेलों से 100 मौज़ाजात ज़ेर आब आ चुके। ज़िला बिहाड़ी में सैलाब से 92 मौज़ाजात मुतासर हुए। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भावलपुर की तहसील हासिलपुर में कई बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। रहीम यार खान लियाकतपुर में दरियाए चनाब के 16 देहात में से 5000 के करीब अफराद फंस गए। मुतासर अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ के मुताबिक इंतजामिया को 200 लाइफ जैकेट्स अतिया की हैं। बच्चों के लिए 70 लाइफ जैकेट्स भी शामिल हैं। बारिशों के बायस 6 रोज से पानी में घिरे गुजरात शहर से निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कचहरी रोड, जिना रोड, रहमान शहीद रोड से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। जलालपुर जट्टा रोड, मोहल्ला शाह हुसैन, गरीबपुरा, मोहल्ला बख्शू में भी पानी मौजूद है। डीसी के मुताबिक पानी से मुतासरा 50% हिस्सा क्लियर कर लिया गया है। फवारा चौक, रेलवे रोड, नूरपुर शर्की रोड समेत कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। शहर में आज से स्कूल और कॉलेजेस खुल जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिंध में बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। सूबाई, ज़िलई, बल्दियाती इदारों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। कहा कि शहरी इलाकों खुसूसन नशेबी और साहिली मकामात पर पेशगी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जाए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएँ। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें।
हुकूमत सिंध ने 8 लाख क्यूसेक सैलाबी रैली की तैयारी कर रखी है। रिलीफ कैंपों पर सामान पहुंचा दिया गया, कश्तियां भी मौजूद हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान, कहा कच्चे के इलाके से 1 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला हो चुका है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी उरूज पर होगा। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक की रैली को खैरियत से गुजार लेंगे। अगर कोहे सुलेमान के सिलसिले पर बारिश हुई तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जामात। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान समेत तहरीक इंसाफ के 12 अरकान असेंबली की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई। अरकान को पार्टी का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए जेन मैरियट का कहना था कि पाकिस्तान में तालीम के मुख्तलिफ निज़ामों और आबादी में तेज़ इजाफे की वजह से पाकिस्तान को तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बड़े इम्तिहान का सामना है। नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर से कार सवार 7 अफराद जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जहां बहक अफराद में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जहां बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। जहां बहक अफराद जिला खैरपुर के रिहायशी थे। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 में फ्लैट में काम करने वाली 12 साल की लड़की पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक दुपट्टा जलने पर मालिकन ने घर में काम करने वाली लड़की को इस्त्री से जला दिया। लड़की को तशवीशनाक हालत में जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सांगला हिल के इलाके मिलाद चौक में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इसराइली फौज ने गजा में एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को बमबारी करके मलबे का ढेर बना दिया। गजा के दीगर इलाकों में भी रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बम बरसाए। मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शराइत, यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार, कहा कि इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हजारों अफराद का एहतजाज। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। इटली के शहर मिलान में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। पुलिस ने 890 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ, फुटबॉल मैच में आयरलैंड शायकीन का बैनर उठाकर एहतजाज। रवा साल 30,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा है कि इंसानी स्मगलर सरहदी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फ्रांस के साथ मुआहदे के तहत जल्द मुल्क बदरी शुरू होगी। एशिया कप क्रिकेट के आगाज में सिर्फ 1 रोज बाकी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। प्लेयर्स का कहना है कि वो UAE सिर्फ खेलने नहीं आए बल्कि तारीख बदलने के लिए आए। जनूबी अफ्रीका को वनडे क्रिकेट की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी शिकस्त हो गई। इंग्लैंड ने 342 रन्स के मार्जिन से हरा दिया। साउथहैम्पटन में खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 414 रन स्कोर किए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम सिर्फ 72 रन्स पर आउट हो गई।
लाहौर में जारी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट कैंप में प्रैक्टिस मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम ग्रीन ने टीम वाइट के खिलाफ 45 ओवर्स में 217 रन्स बनाए। टीम वाइट ने 20 ओवर्स में 101 रन्स बनाए कि बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैच मुकम्मल ना हो पाया। साद हबीब ने 34वीं पाकिस्तान एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। 4 रोज के मुकाबले के बाद वो 6 ओवर पार के साथ फतहयाब रहे। श्रीलंका के खिलाड़ी और 7 ओवर पार के साथ दूसरे नंबर पर रहे। शाहमीर मजीद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन का इवेंट आनिया फारूक ने जीत लिया। एना जेम्स गिल दूसरे नंबर पर। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन टाइटल जीत लिया। मेन सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी न्यूयॉर्क सिटी में फाइनल देखा।